हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस अपडेट्स। आरआरबी टेक्नीशियन की चेन्नई जोन की सेकेंड पैनल आ चुकी है। जो कैंडिडेट है आप लोग आपको चेक कर लीजिएगा। और चेन्नई जोन के सेकेंड डीवी के लिए कितने सीट वैकेंट है, कितने आएगा सेकेंड डीवी में, ये आपको बताऊंगा। कौन सी कैटेगरी में कितने सीट वैकेंट है, कौन सी ट्रेड में वैकेंट है, वो डिस्कस करूंगा। चलो देख लेते हैं। पहले फिटर फिटर में आईसीएफ और एसआर मिला के कितने सीट 388 वैकेंसी था। उसमें ये दोनों मिला के 42 सीट वैकेंट है फिटर में। इसके बाद चलो देख लेते हैं कैरेज एंड ऑर्गन। इसमें फिटर भी एलिजिबल है, वेल्डर भी एलिजिबल है। इसमें 18 पोस्ट वैकेंट है। इसके बाद में बताऊंगा कौन सी कैटेगरी कितने नंबर वैकेंसी सेकेंड डीवी में आएगा। चलो पहले वैकेंसी कितना वैकेंट है वो देख लेते हैं। इसके बाद चलो इलेक्ट्रीशियन, जो प्योर इलेक्ट्रीशियन है उसमें 89 वैकेंसी वैकेंट है प्योर इलेक्ट्रीशियन में। एसएनटी में 16 वैकेंसी वैकेंट है। जो एसएनटी वाला कैंडिडेट वेटिंग वाला है उसमें 16 वैकेंसी वैकेंट है। इसके बाद वेल्डर में 83 वैकेंसी वैकेंट है। इसमें वैकेंसी कितना था, 840 के समथिंग था। इसमें 83 वैकेंसी वैकेंट है। ठीक है, यही कैटेगरी लेकर आए हो। किसमें कितना वैकेंट है चलो पहले डिस्कस कर लेते हैं। फिटर की फिटर में कितने वैकेंट है 42। इसके पहले 42 में कि 42 की सेकेंड डीवी बुलाएगा, नहीं बुलाएगा भाई। इसमें कुछ मेडिकल में प्रॉब्लम होगा, कुछ का डीवी में प्रॉब्लम लगा। उसको 3 मंथ या 6 मंथ टाइम दिया है। अब मेरे एक फिटर कैंडिडेट से बात हुआ, उसका ईयर में कुछ प्रॉब्लम था, उसको 3 मंथ टाइम दिया है ऑपरेशन करने के लिए। ठीक है, तो उसको दोबारा वहाँ पर मेडिकल फिट कर दिया गया। इसलिए कुछ लोगों का मेडिकल प्रॉब्लम है। ठीक है, तो कितने लोगों को सेकेंड में बुलाएगा, टोटल वैकेंसी कितना 6668। डीबी में बुलाया 6638 के करीब, लगभग 30 कैंडिडेट उनको नहीं मिला। कौन सी कैंडिडेट, पीडब्ल्यूबीडी हो सकता है, एक सर्विसमैन हो सकता है। ठीक है, लगभग कितने परसेंट, 1% इनको नहीं मिला है। तो जो भी वैकेंसी है उसका 1% निकाल देंगे पहले। 42 टोटल वैकेंसी कितना था 388, 400 के करीब, उसका 1% 4 होता है। इसमें कितना था 38। इसमें कुछ को प्रॉब्लम हो सकता है, लगभग 5 कैंडिडेट या 6 कैंडिडेट को प्रॉब्लम हो सकता है। कितना बचा 32। लगभग मेरे अकॉर्डिंग 30 कैंडिडेट को सेकेंड डीवी आएगा फिटर कैटेगरी में। इसमें यूआर एसटी ओबीसी सबका वैकेंसी रहेगा। मान लो यूआर में 5 मिला, 5 को सेकेंड डीवी बुलाया, ओबीसी को 10 को सेकेंड डीवी में बुलाया, एसटी को 3, एससी को 2, 5 ऐसे करके बुलाएगा। ठीक है, इसके बाद चलो सी एंड डब्ल्यू। इसमें कौन कौन एलिजिबल है, फिटर और वेल्डर। ठीक है, इसमें कितना वैकेंट है 18। इसमें 18 कैंडिडेट में लगभग 50 कैंडिडेट सेकेंड डीवी आएगा। कॉन्फर्म है 50 कैंडिडेट को सेकेंड डीवी आएगा। 3 कैंडिडेट ऐसे मेडिकल अनफिट हो सकता है या कुछ उसका प्रॉब्लम हो सकता है। लगभग 50 कैंडिडेट को सेकेंड डीवी में आएगा। ठीक है, इसमें किसका बेनिफिट्स होगा, ज़्यादा बेनिफिट्स या फिर फिटर का होने वाला है। कैरेजनोगल में वेल्डर का भी बेनिफिट्स होगा थोड़ा। ठीक है, इसके बाद इसका बता देता हूँ फिटर और वेल्डर में। फिटर में कितना डाउन हो सकता है, फिटर में यूआर में 0.2 डाउन हो सकता है, ओबीसी में भी 0.2 0.3 तक डाउन हो सकता है, एससी में 0.1 तक डाउन हो सकता है, 0.1।
एसटी में 0.3 तक डाउन हो सकता है, ठीक है, ऐसे करके डाउन होगा। इसके बाद चलो इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन में 89 वैकेंसी थे। कौन सा? इलेक्ट्रीशियन में 89 वैकेंसी है, ठीक है, वैकेंट है, ठीक है। इसमें लगभग 63 से 70 कैंडिडेट को सेकेंड डिवी आएगा। लगभग ये मान लेते हो इलेक्ट्रीशियन में 89 में 70 कैंडिडेट को सेकेंड डिवी बुलाएगा। 60 से 70 के रेंज में आपको इलेक्ट्रीशियन का सेकेंड डिवी आएगा, ये मान के चलो, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन में स्टूडेंट का डेंसिटी थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए इसमें हर कैटेगरी में 0.2 तक डाउन हो सकता है, 0.2, और किसी किसी कैटेगरी में किसी में 0.33 तक हो सकता है, 0.5 भी हो सकता है, किसी किसी में 0.3 भी हो सकता है, 0.5 भी हो सकता है। इलेक्ट्रीशियन में कितना हो सकता है? 0.2 से लेकर 0.5 तक हो सकता है, ये लाख के ऊपर डिपेंड करेगा। लगभग मैक्सिमम मुझे लगता है 0.3 तक डाउन हो सकता है, मुझे लगता है इलेक्ट्रीशियन में। इसके बाद कौन सी पोस्ट है? एसएनटी। एसएनटी में 0.3 तक डाउन हो सकता है, कोई भी कैटेगरी हो, यूआर या ओबीसी है, 0.3 तक डाउन हो सकता है। अगर एससी एसटी में सीट वैकेंसी रहेगा तो भी इस टेस्ट में डाउन होगा, ठीक है। इसके बाद ओएलडीआर। ओएलडीआर में कितना है? 83 वैकेंट है, ठीक है। इसमें लगभग 60 से लेकर 65 कैंडिडेट को सेकेंड डिवी आएगा, ठीक है। और इसमें ओएलडीआर में 1 नंबर डाउन होगा। हर कैटेगरी में 1 नंबर डाउन हो सकता है। एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस हर कैटेगरी में 1 नंबर तक डाउन होगा ओएलडीआर में। एक बात आपको ध्यान से सुनना है। मान लो कोई भी पोस्ट है, एससी में 80 वैकेंसी था, उसमें मान लो 80 फिल हो गया, पैनल में आ गया कि आपको एससी में वैकेंसी नहीं है, एक गलत है। एससी में जो 80 सिलेक्ट हुआ, इसमें लगभग 10 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो यूआर में सिलेक्टेड होंगे, और वो 10 वैकेंसी एससी में वैकेंट रहेगा। तो आपको एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी जो भी कैंडिडेट, आपको जितना वैकेंसी उतना पैनल में नाम आ चुका है, तब भी आपको फ़ायदा मिलेगा। क्यों? आपका जो कैटेगरी वाले बच्चे है वो यूआर में सिलेक्ट हो गया है, तो वो वैकेंसी कैटेगरी को मिलेगा, ठीक है। ओएलडीआर में हर कैटेगरी में 1 नंबर तक डाउन होने का चांसेस है। यूआर में 1 नंबर तक डाउन होगा, 1 से 1.5 तक। ओबीसी में ऐसे ही होगा, और एसटी में 1 नंबर तक डाउन होगा, ऐसे होगा, ठीक है। और कुछ अपडेट, जो सेकेंड डिवी कब तक आ सकता है? लगभग 7 डेज के अंदर आपको सेकेंड डिवी आ जाएगा, ये मान के चलो। जो मेरे चैनल में नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।